हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 8वां बाब 5 से 11 आयत तक। उस वक्त जब यीशु कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा ग़ुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कहते तो मेरा ग़ुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है और दूसरे से कह आ तो वो आता है, और अपने ग़ुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे मशरिक़ और मग़रिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, फालिज को बेचारी और बेबसी की मिसाल समझा जा सकता है। यहाँ एक आका अपने नौकर के लिए दरख्वास्त करता है कि खुदावंद यीशु उसे शिफा दे। यहाँ पर हम आका और नौकर के ताल्लुकात को भी बखूबी समझ सकते हैं। वो भी काबिल तकलीद है, पर आका का ईमान मसीह यीशु पर इस कदर मजबूत है कि वो कहता है कि खुदावंद, अगर तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। अजीज़ दोस्तों, पहाड़ी वास में यीशु ने दावा किया कि वो इलाही और आलमगीर बादशाह है, और ये भी बताया गया कि वो इस लायक है कि लोग उसके ताबे हों। हम भी उसके ताबे हैं और उस पर तवक्कुल करते हैं, क्योंकि मौजूद उसके शाही रुतबे की तस्दीक करते हैं। हमें न सिर्फ उसकी तालीम की ज़रूरत है, बल्कि उसके शिफा बख्शने वाले हाथ की भी। हर एक मौजूद उसकी बचाने वाली कुदरत की तस्वीर है। इसी तरह इस आका के ईमान ने उसके ग़ुलाम को अच्छा किया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।